सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना एक इंग्लिश ग्रामर का इंपॉर्टेंट इवेंट होता है मंडे से फ्राइडे तक। उसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कनेक्शन। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है आपका कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन कुछ रिलेटेड भी है, इसमें कुछ डिस्कशन और प्रेपोजिशन का भी किया हुआ है, तो वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले कंजंक्शन में जाने से पहले एक बार आप क्लास को शेयर कर देंगे दोस्तों। फिर मैं बात करना चाहूंगा आपसे कंजंक्शन की। ठीक है, कंजंक्शन में जो डिस्कशन में आपसे करना चाहूंगा आज, वो करना चाहूंगा एज और लाइक में। ठीक है, एज और लाइक का जो डिफरेंस है, एज वर्सेस लाइक है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कुछ दोस्तों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, लगभग सभी ने पढ़ा होगा, मेरे शिकारी दोस्तों ने भी इसके बारे में पढ़ा होगा। कैसे हो शिकारी हो? ठीक है, तो बात ये है, एक बार क्लास को शेयर कर दें। शिकारी दोस्तों से भी ये निवेदन किया जाता है और सभी से मैं कर चुका हूँ। शिकारी मेरे दोस्त थोड़े से स्पेशल हैं, इसीलिए उनको अलग से कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। तो एज और मैं जब लाइक की बात करता हूं दोस्तों, तो आपका जो एज और लाइक में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, एज और लाइक से पहले मैं बात करना चाहूंगा, क्या लिख रखा है, बताओ एक बार मेरे को पढ़ के, क्या लिख रखा है। इससे एक बात याद आती है, हमारी क्लास में एक हमारा बैचमेट हुआ करता था कॉलेज टाइम में, वो ये वर्ड लिखता था फेसबुक पे, ये स्पेलिंग हुआ करती थी, मुझे आज भी याद है, संदीप नाम था उसका। ठीक, तो वो शेमाई बोला करता था इस वर्ड को, शेमाई। ठीक, वो स्माइल नहीं लिखता था, पता नहीं, कई बार मैंने फेसबुक पे देखा कि वो शेमाई लिखता था। इस बात के लिए बड़ा अजीब लगता था। ठीक है, शिमली है आपका, शिमली। तो ये क्या करता है आपका, ये डिस्टिंक्ट करता है। क्या बोला मैंने? कंपैरिजन करता है, आपका डिस्टिंक्ट करता है। कंपैरिजन बिटवीन comparison between two comparison between two distinct object। distinct object using as और like। एज और लाइक में जो एक डिफरेंस, जो एक कंपैरिजन होता है इन दोनों के बीच में, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में, उसकी बात करता है आपका सीमाइल। ठीक है, सीमाइल बोलते थे उसको, सीमाइल, सिमली है। ठीक है, एक होता है आपका मेटाफर। ठीक है, मेटाफर, जो मेटाफर है गाइस, ये आपका कंपैरिजन, इसकी भी यही है, सेम डेफिनेशन। विदाउट यूजिंग एज। यदि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें हम एज और लाइक का यूज ही ना करें, ठीक, कंपैरिजन के लिए एज और लाइक का यूज ही ना करें, तो आपका वो मेटाफर में आता है। ठीक है, ठीक है, सिमिली में आपका आता है कि जब हम एज और लाइक का यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं
आपसे धीरे धीरे बातें करना चाहूंगा एज और लाइक का डिस्कशन करना चाहूंगा गाइस आपसे कि एज और लाइक में जब मैं बात करता हूं एज की या लाइक की, तो आपने जैसे जब मैं आपको प्रोनाउन में मैंने शायद पढ़ाया था आपको कि ही लाइक आई एम टीचर, कुछ इस टाइप का सेंटेंस हमने पढ़ा था। याद है क्या? बिल्कुल याद होगा दोस्तों आपको, और नहीं ध्यान है तो रिवीजन आप करते नहीं, इस बात से इस बात का पता चलता है। ठीक है, अब कई बार ये एरर में देखने को मिलता है, या ये लाइक लिखना मैंने लिख लिया, ठीक है, लाइक ही है तो ही लाइक आई एम टीचर। तो मैंने आपको बताया था जो आपका ये लाइक है, ये आपका इसमें एक लाइक्स है और एक लाइक है। आप देखेंगे लाइक यदि आपका ये लाइक वर्ब की तरह काम कर रहा होता तो यहाँ एस मिलना था, ये आपका लाइक्स मिलना था यदि आपका वर्ब होता। आपने देखा कि ये इसमें कोई एस नहीं लगा हुआ, एस का यूज नहीं कर रखा, इसका मीनिंग आपका ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। और प्रेपोजिशन के बाद आपने मेरे को बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद हम कभी भी किसका यूज नहीं करते, एक सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते। तो आपने देखा कि ये आपका आई का यूज कर रखा है, तो ये आपका गलत है, यहाँ इनकरेक्ट है। यदि आपका इनकरेक्ट है तो इसके यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव केस का देखने को मिलेगा और मी, और आपको है एम नहीं, यदि आपका, क्योंकि यदि ये आई है ही नहीं, आपका ये सब्जेक्टिव केस है ही नहीं, तो आप इसके अकॉर्डिंग वर्ब का भी यूज नहीं कर सकते। तो इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करते हैं गाइज, तो वर्ब का अकॉर्डिंग भी आपका ही के अकॉर्डिंग आएगा, तो आप यहाँ वर्ब भी, ये भी आपका इस सेंटेंस कुछ ये हुआ करता था, ही इज अ टीचर लाइक मी, he is a teacher like me, ठीक, कुछ इस तरह का सेंटेंस था ये आपका। तो आपको मैं इस बात से बताना चाह रहा था कि ये लाइक जो है आपका, ये आपका दोस्तों एक प्रेपोजिशन का भी काम करता है। ठीक, अब बात कंजंक्शन में आ गई कि भाई ये कंजंक्शन में क्या यूज है। तो हमने देखा कि जो लाइक है आपका, या तो लाइक के बाद आपको वर्ड मिलेगा या आपको फ्रेज मिलेगा। अभी मैं, ये आप ये समझ रहे होगे ये बातें क्यों बता रहे हैं, अभी मैं कुछ एक्सरसाइज लिखूंगा, ठीक है, उस टाइम ये बातें आपके सामने नहीं होंगी। ठीक है, तो एक बार इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, लिखने वाला कोई काम ही नहीं है, याद की हुई बातें आपके साथ जाएंगी, ना कि आपने जो नोटबुक में लिखा है वो। ठीक, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक जो है, लाइक के बाद या तो हम, यदि आपका ये काम कर रहा है तो इसके बाद या तो आपको कोई वर्ड मिलता है, अदरवाइज फ्रेज देखने को मिलता है। ठीक है, और बात करता हूं जब मैं एज की, तो एज आपका एक कंजंक्शन के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक, कंजंक्शन के लिए एज का यूज किया जाता है, कंजंक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो इसके बाद आपको हमेशा सेंटेंस देखने को मिलेगा। एज के बाद आपको ये कंजंक्शन का काम करता है और आपको इसके बाद सेंटेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात सभी को समझ में आ रही है? आ रही है क्या सभी को ये बात समझ में? अब मैं बात करना चाहूं मेटाफर के ऊपर, एक आपके लिए सेंटेंस लिखना चाहूं, जैसे अब देखो इस सेंटेंस को क्या लिखा मैंने, बाहुबली वाज अलोन इन द बैटल, ये सेंटेंस मैंने आपका ये लिखा। अभी आपको ये सेंटेंस कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा। अभी मैं जो आपके सामने एक्सरसाइज कुछ सेंटेंसेस 3-4 सेंटेंस लिखूंगा, जब आप उनको सोल्व करेंगे तो आपको ये सेंटेंस समझ में आएगा कि इस बात से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, सभी दोस्तों से अनुरोध किया जाता है कि क्लास को शेयर करें। जो दोस्त क्लास को शेयर नहीं करते हैं वो शिकारी नहीं हो सकते हैं। ठीक,
ठीक है, देखते हैं। ये मैंने आपके लिए 4 सेंटेंस लिखे। आपको इसमें क्या करना है कि लाइक या एज में से किसका यूज होगा वो बताना है। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे। तो हमने देखा फर्स्ट सेंटेंस को जो लिख रखा है वो लिख रखा है, बाहुबली फोर्ट लाइक और डैश अ लॉयन डज। ठीक है, जल्दी जल्दी में कुछ वर्ड मिस हो जाते हैं। बाहुबली फोर्ट लाइक या एज अ लॉयन डज। तो आपने देखा था कि मैंने बताया था कि लाइक और एज का जब यूज करते हैं तो लाइक का यूज आप या तो आपको एक वर्ड गिवन हो या एक फ्रेज गिवन हो। फ्रेज वो फ्रेज कहलाता है, कोई शिकारी वैसे है तो नहीं ऐसा जिसको फ्रेज का नहीं पता, मैं बता देता हूँ इसे। ठीक है, कोई शिकारी है तो कोई बात नहीं। फ्रेज आपका वो होता है जिसमें वर्ब नहीं होती। ठीक है, वर्ब प्रेजेंट नहीं होती, वो आपका फ्रेज होता है। एक सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता इसमें। ठीक है, तो आप देखेंगे बाहुबली फोर्ट लाइक और एज अलोन, और एज का यूज मैंने बताया एक कंजंक्शन के तौर पे करते हैं जिसमें आगे आपको एक सेंटेंस गिवन हो। ठीक है, तो पहले सेंटेंस की जब मैं आपसे डिस्कस करता हूं तो आपने देखा कि क्या लिखा हुआ है कि ए लॉयन डज। तो आपने देखा इसमें एक वर्ब का यूज होता है और वर्ब के लिए अभी आपने बताया मेरे को कि एज का यूज करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए सेकंड क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा। माई लव इज लाइक एज अ रोज, अ रेड रोज। माई लव इज अ रोज, ठीक है, अ रेड रोज। तो आपने देखा अ रेड रोज लिखा हुआ है, रोज लिखा हुआ है, परंतु कोई भी यहाँ आपको वर्ब दिख रही, तो आपने कहा नहीं, वर्ब तो नहीं दिख रही। वर्ब नहीं दिख रही तो इसका मीनिंग आप यूज करते हुए लिखे लाइक। किसी को तकलीफ नहीं। फिर लिख रखा हर फेस सॉन्ग लाइक एज अ मून, चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग। ठीक है, यहां लिख रहे हैं हर फेस सॉन्ग लाइक एज मून डज। तो आपने देखा मून के बाद डज लगा हुआ है, एक वर्ब का यूज किया जा रहा है, तो आपने एज को चूज किया। लास्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा, ले इज अट्रैक्टिव लाइक पैराडाइज, लाइक द पैराडाइज। तो आपने देखा एक पैराडाइज लिख रखा है जो आपका लाइक के साथ मैच करता है। लाइक के साथ क्यों मैच करता है, ऐसा कोई शिकारी उम्मीद करता हूं मैं यहाँ नहीं है। ठीक है, इसी के साथ ये आपका एज और लाइक में डिफरेंस था। क्या यह बात सभी समझ पाए? ऐसा कोई दोस्त बंधु तो नहीं है क्लास में जिसको ये बात समझ नहीं है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों। वेरी गुड। अब मैं कुछ सेंटेंसेस और डिस्कस करना चाहूंगा आपसे।
नोट डाउन कर रहे हैं क्या गाइस साथ में? जो नोट डाउन नहीं कर रहे हो शेयर कर दें क्लास को। यहाँ देखेंगे अब ये आपका जो डिस्कशन चलेगा इन 5 क्वेश्चंस पे, ये आपका डाउट और डाउटलेस के ऊपर होगा। जो डिस्कशन मैं आपसे करूंगा वो डाउट और डाउटलेस का डिस्कशन मैं आपसे करना चाहूंगा। डाउट और डाउटलेस की जब मैं बात करता हूं गाइस, तो आपका जब मैं डिस्कशन आपसे डाउट का करता हूं, डाउट की जब बात आती है तो आप वेदर का यूज करते हैं। वेदर का यूज करते हैं और साथ में उसके और का यूज करते हुए मिलते हैं। जब बात डाउट की आती है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? डाउटफुल की बात कर रहा हूं। जब मैं डिस्कशन आपसे डाउटलेस का करता हूं, आपका डी है, तो आप सिर्फ दैट का यूज करते हुए मिलते हैं। क्या बोला मैंने? जब बात डाउट की करता हूं, जब कोई डाउट की बात आती है तो आपने वेदर और का यूज किया, और जब डाउटलेस की बात आती है कि डाउट नहीं है, बात उसकी करते हैं, तो आपने दैट का यूज किया। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। सी डाउट्स द न्यूज वाज ट्रू और नॉट। आपने देखा, और का डिस्कशन आपके साथ किया गया। दूसरी बात, सी डाउट्स, उसको डाउट है, ठीक है, इसका मीनिंग की बात डाउट की भी है और का भी यूज किया है, तो आप इसमें वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। कंप्लीटली नहीं लिख रहा मैं, डब्ल्यूएच लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, राहुल वाज डाउटफुल ही वुड गेट स्कॉलरशिप। राहुल वाज डाउटफुल, उसको यकीन नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं, उसको डाउट है। जब डाउट होता है किसी भी व्यक्ति को, मैं एक बात करना चाहूंगा, जब अपने को मान लेते हैं तुम्हारे को कोई डाउट है कि ये क्वेश्चन ठीक है या गलत है, तो दिमाग में एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है, एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है। क्या बात सभी को समझ में आ रही? डाउट होता ही कब है? जब हम श्योर नहीं होते। क्या सभी को बात? डाउट कब आता है? जब श्योर नहीं होते कि मेरे को डाउट है कि भाई ये काम ठीक नहीं, इसका मतलब वो काम ठीक नहीं, इसका मतलब वो गलत है। या लगे कि मेरे को लगता है कि ये काम गलत नहीं है, इसका मतलब वो काम ठीक है, उसको डाउट है। तो डाउट का मतलब कि भी श्योर ना होना किसी बात पे, दोनों बातों की तरफ रहना। तो इसमें लिखा जैसे राहुल वाज डाउटफुल ही वुड गेट स्कॉलरशिप। अब बात ही डाउटफुल की है तो हम वेदर का यूज करें, ठीक है। शी वाज श्योर शी कुड क्वालिफाई द टेस्ट। आपने देखा जब बात श्योरिटी की आती है तो डाउट रहता ही नहीं। अब मैं बोलूं कि श्योर हूं, आई एम श्योर, ठीक है, कि किसी बात से मैं श्योर हूं, आई एम सो श्योर शी कुड क्वालिफाई द टेस्ट। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसका मीनिंग डाउट की बात ही नहीं है, कहीं डाउट होया ही नहीं। अब इंटेलिजेंट केस है कोई और मैं उसके लिए बोलूं शी कुड क्वालिफाई द टेस्ट, इसका मीनिंग क्या है? श्योर हूं। अब एक मेरे जैसा बच्चा है क्लास में, ठीक है, अब उसके ऊपर डाउट है, परंतु ये श्योर है। अब श्योर है तो क्या डाउट की बात होगी? नहीं होगी। और डाउट की बात नहीं होगी गाइस, तो हमने अभी पढ़ा, हम दैट का डिस्कस देखें, दैट का यूज करें। राहुल बिलीव्स हिज फ्रेंड, राहुल बिलीव्स हिज फ्रेंड विल हेल्प हिम, ठीक है, हिज फ्रेंड विल हेल्प हिम। तो अब मेरे को बताओ, अब विश्वास की जब बात होती है तो शक तो रहते ही नहीं है। वो आपका दोस्त है, क्या आपको उस पर विश्वास नहीं है? क्या आपको अपने प्यार पे विश्वास नहीं है? दोस्त की बात कर रहा हूं, वहां मत जाओ भाई, ठीक है, बात आपके दोस्त की। तो जब बात विश्वास की आती है तो डाउट रहता ही नहीं, ठीक है। अब कोई बोले कि भाई उसने चोरी की, आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे उस पर विश्वास है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता, इसका मतलब डाउट है ही नहीं। डाउट नहीं है तो दैट का यूज। लास्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा, नबडी वाज डाउटलेस टर्न हैड लॉस्ट हिज डॉग।
क्या लिखा, nobody was doubtless, तरुण had lost his dog। तो हमने देखा डाउटलेस लिखा हुआ है, यूज दैट क्या करेंगे, फिर आके देखा nobody भी तो लिखा हुआ है, nobody भी एक नेगेटिव पॉइंट को बताता है, डाउटलेस भी आपका नेगेटिव पॉइंट। अब डाउटलेस है, डाउटलेस के अकॉर्डिंग आपको दैट का यूज करना। फिर इसने बोला nobody डाउटलेस, nobody डाउटलेस nobody, तो इसका मीनिंग या तो इस nobody डाउटलेस को हटा के मैं यहाँ डाउटफुल लिख दूं, ठीक है, परंतु डाउटफुल लिखा तो इसीलिए इन दोनों को जब वर्ड को मैं रिप्लेस करता हूं तो डाउटफुल से करता हूं, ठीक है, डाउट से करता हूं, तो आप इसमें किसका यूज करेंगे, WH का यूज करेंगे या इसका यूज करेंगे। तो आपने देखा कि nobody डाउटलेस, ऐसा कोई नहीं जिस पे डाउट नहीं है। अब डाउट है, किसी पे डाउट नहीं है, मतलब ऐसा कोई नहीं है जिस पर मुझे डाउट नहीं है, इस बात का क्या मीनिंग है। अब 5 लोग खड़े और मैं बोलूं ऐसा कोई नहीं है जिस पर मुझे डाउट नहीं है, तो अब इसका मुझे सभी पे डाउट है, सभी पे डाउट है, तो इस बात का मीनिंग मैं किसका यूज करना चाहूंगा, WH वेदर का यूज मैं इसके साथ करना चाहूंगा। ये आपका दोस्तों डाउट और डाउटलेस के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो उसी के लिए मैंने आपको ये करवाया, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास है यहीं तक रखते हैं, आज का एपिसोड कल फिर मिलेंगे दोस्तों, मतलब मंडे को मिलेंगे अब तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।